बूस्ट पोस्ट करना कोई मार्केटिंग नहीं होता। इट्स लाइक आप नूडल्स बना के कहो मैंने कुकिंग की है। बूस्ट पोस्ट इज लाइक नूडल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आई एम श्योर आप में से जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं या एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो ये बात समझते होंगे, बट जो न्यूबीज हैं, जो बिगिनर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं या नया नया काम करने वो समझते हैं कि हमने फेसबुक पर या इंस्टा पर बूस्ट पोस्ट कर दी तो हमने पेड एडवर्टाइजिंग सीख ली और मार्केटिंग कर ली। बट आप अपना बजट बेसिकली बर्न कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बूस्ट पोस्ट करना नहीं चाहिए, उसका एक पर्पस है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। वो एक सिंप्लीफाइड एड है, आप समझ लें, बेसिक बिगिनर्स के लिए, जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको इंगेजमेंट देना। यानी आपने ऑलरेडी जो अपने पेज के ऊपर जो पोस्ट लगाई होती है, आप उसको बूस्ट कर देते हो कि मेरे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इसको देख लें या सिमिलर लोग इसको देख लें, और आप उसका एक बजट और ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। बट दैट्स ऑल। वो आपको लाइक, एंगेजमेंट, शेयर, कमेंट ये दे सकती है। बट जो लोग बिजनेस क्लोज करने के लिए, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। एक बच्चा है, सो उनके साथ एक क्लाइंट है और वो खुद ब्यूटी सलून का काम कर रही हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बहुत दफा उनको समझाने की कोशिश की कि आपको कस्टम कैंपेन की तरफ जाना है। उनका ना एड मैनेजर सेटअप था, ना बिजनेस मैनेजर सेटअप था, ना ही एड अकाउंट कोई क्रिएट हुआ था। सिर्फ इंस्टा एडवर्ड्स मैनेजर के थ्रू वो बूस्ट पोस्ट करके समझ रहे हैं कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, होता क्या है, जब आप बूस्ट करते हो तो इनिशियली आपको रिजल्ट शायद मिल भी जाएगा, आपने कोई बूस्ट की, ज्यादा लोगों तक वो पहुंच गई, लेकिन आप डेली बेसिस पे आप बूस्ट ही करी जा रहे हो तो वो सिमिलर ऑडियंसेस को दिखा रहा है ना, तो वो आप कितनी ही क्लोज कर लोगे अपनी। आप एक पोस्ट को बूस्ट करते हो, उसमें से 2-4 कन्वर्जन अगर आपको लकीली आ भी गई हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको बार बार आएंगी, क्योंकि आप कर ही क्या रहे हो। आप एक तो बूस्ट जब हम करते हैं पोस्ट, तो वो उसका कोई कस्टम लुक लाइक ऑडियंस, कोई रीटारगेटिंग ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा होता। वो ऑडियंस को रिमेम्बर भी नहीं करता कि अगर आप नेक्स्ट टाइम बूस्ट करो और उसे कहोगे जो पिछली दफा जिनको ऐड दिखाया था उनको ना दिखा, या नए लोगों को दिखा, या पुराने लोगों को दोबारा कोई नई ऑफर देनी है, तो ऐसा भी उसको उसके पास कुछ नहीं होता। बूस्ट पोस्ट के अंदर वो सिर्फ बूस्ट का नाम आपको जाहिर नहीं कर रहा। बूस्ट का मतलब है बस पोस्ट को बूस्ट पोस्ट कर दो, उसको बूस्ट दे दो, उसको स्प्रेड कर दो थोड़ा सा, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बस विजिबिलिटी आपको दे सकता है अगर आप, बट बेसिक ऑडियंस के ऑप्शंस है उसमें, एडवांस कैपेबिलिटीज कोई नहीं होती। एंगेजमेंट का गोल ये फोकस कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन या एडवांस गोल नहीं कर सकता। उसकी रीच के ऑब्जेक्टिव्स ही बड़े लिमिटेड हैं यार। कंट्रोल कोई नहीं आपका, ना एड प्लेसमेंट के ऊपर, ना बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, ना आपको कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या ट्रैकिंग मिल सकती है। बस ये है कि आपकी इनिशियल ब्रांड अवेयरनेस के स्टेज में आप इसको यूज कर सकते हो, या आपने कोई फोटो वीडियो लगाया जिसको आप चाहते हो ज्यादा लोग देखें। बट कस्टम कैंपेन्स जो होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। बूस्ट पोस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, अक्सर आपके साथ होता भी होगा, आप बूस्ट करते हो, शुरू में आपको अचानक से रिजल्ट मिल जाता है, एंड देन फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, या कुछ दिन मिलता रहता है फिर चला जाता है। आपको लगता है शायद एजेंसी की गलती, शायद जो बंदा मेरा काम करे उसकी गलती है, या जो अगर आप खुद चला रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रही, शायद क्रिएटिव गलत है। बट नो, उसका एक लिमिट है ना, वो कन्वर्जन के लिए तो है ही नहीं, वो सेल्स के लिए नहीं बना, वो सिर्फ बूस्ट इंगेजमेंट और लोगों को दिखाने के लिए आपका कंटेंट बना हुआ है। फिर भी अगर उसने आपको शुरू में कोई इंगेजमेंट या कन्वर्जन ला दी, वो इसलिए कि जब शुरू में आपने अपनी पेड प्रमोशन की, बूस्ट पोस्ट किया, तो आपके फॉलोअर्स और सिमिलर लोगों को वो आप पोस्ट एज एन एड शो हो रही थी, एंड मोस्ट लाइकली उन में से किसी को आपकी ऑफर अच्छी लगी या आपकी चीज अच्छी लगी, सो दे वेंट अहेड, उन्होंने आपको मैसेज किया, आपने उनको क्लोज कर लिया, समझ आ गई। बट ये बार बार नहीं हो सकता। एक दो दफा शुरू में आप नई ऑफर डालते हैं, नई प्रमोशन डालते हैं, कोई नई चीज बिजनेस की इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस वक्त सब लोगों को नजर आया, उनमें से 2-4-5 लोग इंटरेस्टेड अगर हो भी गए, क्लोज हो भी गए, बट देन दैट इज इट। ये आपको एक कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म सेल्स का सोल्यूशन नहीं दे सकता। बिजनेस कोई डेली बेसिस पे तो नहीं होता ना, कोई ये दिहाड़ी तो है नहीं कि आज की इतनी लग गई और आज की इतनी लग गई। बिजनेस तो एक लॉन्ग टर्म थिंग है। चाहे आप करियाने की दुकान चला रहे हो, चाहे आप पार्लर चला रहे हो, चाहे आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ये एक लॉन्ग टर्म थिंग है। आपने पूरे मंथ का सेल साइकिल फोरकास्ट करना होता है। आप फिर मंथली सेल साइकिल के फोरकास्ट के ऊपर अपना कैश फ्लो, अपनी एडवर्टाइजिंग, अपने एक्सपेंसेस, अपने ऑपरेशंस मैनेज करते हो। तो ये बूस्ट टाइप के सॉल्यूशंस ये सिर्फ आपको वन ऑफ या वन टाइम कुछ दे सकते हैं, पर क्या होता है, आपका एक पीक जरूर आता है शुरू में, एंड देन उसके बाद आप एक वॉल को हिट करते हो, आप एक रॉक बॉटम को हिट करते हो, और फिर उसके बाद आपको दोबारा कभी वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो एक इंटेंट बेस्ड ऑडियंस को तो दिखा ही नहीं रहे ना।
इंटेंट तो खैर फेसबुक में भी नहीं है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बट वो तो सिर्फ आपके फॉलोअर्स को एक पोस्ट पुश कर रहे हैं। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, सामने कोई पोस्ट आ गई, अच्छा देखते हैं, लेनी है, बार-बार वो शो कर रहा है, तो उसमें भी कोई इतनी एज़ सच ऑप्शन नहीं होती, ना कोई ऐसी ऑडियंस की टारगेटिंग की, डेमोग्राफिक्स की, इंटरेस्ट की भी इतनी डिटेल्ड ऑप्शंस नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जब हम कस्टम कैंपेन करते हैं, तो हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। हम अपना बिज़नेस मैनेजर सेटअप करते हैं, एड अकाउंट सेटअप करते हैं, उसके अंदर हम एक कस्टम कैंपेन बनाते हैं, जिसके अंदर हम एडवांस टूल्स मेटा के यूज़ करते हैं, डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है, टारगेटिंग होती है, एड ऑब्जेक्टिव्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें लुक लाइक ऑडियंस यूज़ कर सकते हो, जो यानी आपके सिमिलर बिज़नेसेस की ऑडियंस है, या आपका कोई डाटा सेट है, आपके वेबसाइट विजिटर्स का आपके पास डाटाबेस बना हुआ है, या कोई भी आपके पास अपने कस्टमर्स की ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, आप उसको मैन्युअली भी स्प्रेडशीट में एंटर करके अपलोड कर सकते हो कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए। रीटारगेटिंग की ऑप्शन होती है, यानी मैंने अगर किसी को पहले एक ऐड दिखाया, अब मैं उसे ही दोबारा दूसरा ऐड दिखा सकती हूँ। मार्केटिंग यूजुअली स्टेजेस में होती है, फनल्स में होती है। इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, बट एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। एडवांस डेमोग्राफिक्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, आप बहुत डिटेल्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, आप कन्वर्जन, लीड जनरेशन, ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है ना आपके पास, आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। एंड इन डेप्थ रिपोर्टिंग और मैट्रिक्स उसमें मौजूद होते हैं। मल्टीपल आप उसमें करोजल चलाओ, वीडियो चलाओ, कलेक्शन चलाओ, डायनामिक एड चलाओ, ए बी टेस्टिंग करो, अपने टारगेटिंग की, अपने की, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उन सब के अंदर मैं इतना नहीं जा रही, बट पॉइंट बीइंग कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहा है। अगर आज आपने ट्रायल एंड एरर के साथ शुरू में एक अच्छी कैंपेन सेटअप कर ली, 2 कैंपेन्स बना ली, एक को ए-बी टेस्ट पे लगा दिया, एक के अंदर 2-3 एड ग्रुप्स बना के 2-3 एड्स प्लग कर दिए, 4 एड्स प्लग कर दिए। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके सामने क्लियरली में आ जाएगा कि यार ये वाली कैंपेन्स मेरी परफॉर्म कर रही हैं, ये वाले एड ग्रुप्स, ये वाले क्रिएटिव्स परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो मेटा खुद इतनी ऑप्शंस देता है ए-बी टेस्टिंग और चीज़ों की, आपको ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ता। उसका अपना क्रिएटिव टेम्पलेट्स भी मौजूद अब आ गए हैं, जहाँ पे आप सारा कुछ जाके बना सकते हो। सो शुरू में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है प्लेटफ़ॉर्म को, एल्गोरिदम को लर्न करने में कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। बट अगर आप उसको 10, 12, 14 डेज़ देते हो, 1 मंथ देते हो लर्निंग के लिए, एंड उसके बाद आप बहुत कंसिस्टेंटली, आपने कुछ भी नहीं करना, कभी-कभी कोई नई ऑफ़र आई तो प्लग कर दी, नया ऐड बना दिया, बट वो आपकी ऐड कंसिस्टेंटली चलती रहेगी और वो आपको कंसिस्टेंटली रेवेन्यू बार-बार लॉन्ग टर्म बेसिस पे देती रहेगी। सो आपने एक दफ़ा थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग बना के, बेशक आप खुद करें, आई एम नॉट सेइंग आप लाज़मी किसी एजेंसी से ही करवाएँ, आप खुद कर लें, लेकिन कस्टम कैंपेन की तरफ जाएँ, कस्टम ऑडियंसेस की तरफ जाएँ। आप इस तरह बूस्ट पोस्ट करने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। फिर वो जो खातून थी, वो खुद बूस्ट कर रही थी, उनके पास ना कोई ऐड अकाउंट था, ना बिज़नेस अकाउंट था, ना कोई पिक्सेल था, ना कोई वेबसाइट थी, ना कोई टैग मैनेजर्स थे, कुछ भी नहीं। जब सारा कुछ उनको करके दिया, 2 हफ्ते ये सब सेटअप करने में लगे, जब सेटअप हो गया, वो अब आगे से फरमा रही हैं कि नहीं, ये इसको बंद कर दो। कैंपेन अभी सेटअप हुई है, 1 दिन लगा है कैंपेन को, इसको बंद कर दो, ये नहीं मुझे चाहिए। भई या तो आप खुद डिसाइड कर लें आपको क्या चाहिए, या आप एजेंसी को हायर कर लें, या आप किसी स्टूडेंट को या किसी प्रोफेशनल को हायर करें। जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें तो फिर लेट देम डू देयर वर्क। फिर इस तरह आपको रिजल्ट्स मिलते नहीं है और ना मिल सकते हैं। फिर लोग बॉदर भी नहीं करते कि वो इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर लें या समझ लें कि वो करना क्या चाह रहे हैं ना। तो एक दिन में तो कोई भी कैंपेन कभी रिजल्ट नहीं देती। अगर कोई देती है तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ एक दिन में ही सारी कैंपेन चल गई और सारे रिजल्ट आ गए, तो मुझे ज़रूर बताएं। और आपके इस बारे में क्या व्यू है? आपको अगर कुछ समझ नहीं आई, कुछ फर्दर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। लेकिन आपका क्या व्यू है? क्या आप बूस्ट पोस्ट करते हैं? क्या आप कस्टम कैंपेन चलाते हैं? क्या आप दोनों में से कभी कुछ नहीं किया? सो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड इंशाल्लाह अगर आपको समझ आती है तो इस तरह का और कंटेंट बनाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।